ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में ना माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह ऐसे आप देखो तो पूरी तरह दोषी पाए गए। अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट अपनी राज्यपाल महोदय को भेजी है। राज्यपाल महोदय विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अब राज्यपाल का क्या आदेश आता है उस आलोक में, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो स्पष्ट रूप से जो भेजा होगा राज्यपाल जी को उसी आधार पर काम करना है। लेकिन आप पूरी तरह देखिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए, अगर लीज माइंस अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम करना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें, ये तो गलत है। तो पूरी तरह लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र लोक लाभ से चलता है। अगर हम लाभ के पद पे हमेशा कहीं कहीं लाभ मिल जाए उचित नहीं है। मेरे ख्याल से आज राजभवन से कुछ सूचना आनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग पे क्या असर पड़ता है उनके उस पर, लेकिन मेरे आलोक में कि पूरी तरह मुख्यमंत्री इसमें तो दोषी है निश्चित रूप से। क्या इसका आउटकम क्या निकल सकता है आपका? भाई अब तो राजभवन से क्या राय पब्लिक डोमेन में आती है उसके बाद होगा। अगर कहा गया कि भाई आप 3 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप तो वैसा करना होगा, इस्तीफा देना होगा, दूसरों को लीडर चुनना होगा। ये तो उनका अंदर का मामला है। लेकिन अब जो भी फैसला राजभवन करेगा उस आधार पर हम सब देखें क्या करना है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार आरोप लगाया जाता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए एजेंसी क्या दुरुपयोग कर रही है? आपके प्रतिनिधि करोड़ों कमाते हैं, अवैध माइनिंग करते हैं, एजेंसी चुप बैठेगी क्या? आप गलत काम करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राची से क्या कहा? भ्रष्टाचार में प्रहार। आप देखो कोई भी ऐसा, चाहे कोई केंद्रीय एजेंसी जिनका काम है, उससे हम सबको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्वतंत्र एजेंसी है, काम करती है। जहां जहां रेड्स हुए करोड़ों करोड़ रुपया, जनता अवाक रह रही है कि भाई 20-20 करोड़, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए निकल रहे। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। अब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि आप देखो कैसा पंकज मिश्रा का आतंक था। अब आप देखो प्रेम प्रकाश के यहाँ कैसे 2 AK-47 पकड़ी गई, अब उसको ट्विस्ट कर दिया जा रहा है। अब ये अगर AK-47 पकड़ी जाए और उसको फिर बाद में बताया जाए नहीं आरक्षियों का है और आरक्षित थे, मुख्यमंत्री आवास के आरक्षित थे, तो ये तो क्या हो रहा भाई? कानून का शासन है झारखंड में या कैसा शासन है? अब केंद्रीय एजेंसी चुप बैठ जाएगी क्या? केंद्रीय एजेंसियां पुख्ते तौर पर पूरी जांच करती है, उनको कोई राजनीति से लेना नहीं होता है। सूचनाएं आती हैं, सूचनाएं पुख्ता होती हैं, रेड्स होती है, पकड़ी जाती है। आप एक भी बताओ केस पूरे भारतवर्ष में कि जहां रेड्स हुए वहां पकड़े नहीं गए। जनता तो खुश है कि ऐसे भ्रष्टाचार या ऐसे काले कारनामे वाले पकड़े जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लूट की छूट थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके कि राजनीतिक स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो, भ्रष्टाचार प्रहार। अब भ्रष्टाचार प्रहार हो रहा है, पूरे देश में प्रहार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार करोगे, काली कमाई करो तो आप बच नहीं पाओगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने का कहीं नहीं है। हम तो कहाँ कर रहे हैं? ऐसा आरोप तो बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी जिसने आप देखो कि 356 का कितना दुरुपयोग किया। जितने बार कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें आप तो काले कारनामों से भरे हैं। जितना लोकतंत्र को सर्वसार कांग्रेस पार्टी ने किया है, चुनी हुई सरकार को गिराना, चुनी हुई सरकार को रातों रात बर्खास्त करना, किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी का काम था। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतंत्र को लाज पे रख के ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की सरकार को गिरा दें। अब आपकी पार्टी आपकी सरकार में बर्तन खटक रहे हैं
हम क्या करें भाई? आपका घर में आप चौके में बर्तन उलट पुलट रहे तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप देखो, आप अपनी पार्टी को संभालो, आप अपनी पार्टी को देखो, उसे भाजपा को क्या लेना था? भाजपा का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आगे बढ़ो, चरेवेती बढ़े चलो, देश को सशक्त बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम देश को विकसित देश के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जा रहे हैं।